अध्यात्म का रास्ता प्रेम का रास्ता है और इस रास्ते पर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो कई पहलू इस रास्ते के हैं जो शुरू में हमारी समझ में नहीं आते। प्रेम क्या है, प्रभु का प्रेम क्या है, उस प्रेम के रास्ते पर हम चलें कैसे। ये हम सब जो प्रभु को पाने के रास्ते के लिए कदम बढ़ाते हैं, ये सब हमारी जिंदगी में चला आता है। जब हम अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम, क्योंकि दुनिया के रंग में रंगे होते हैं, हर एक चीज को उसी रंग में ही देख पाते हैं। प्रेम जो हमने अपने घरों में अपने माँ बाप से देखा है, भाई बहन से पाया है, पति पत्नी का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, उन प्रेम के एक्सपीरियंसेस के जरिए हम प्रभु के प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। और प्रेम उनके अंदर होता है जो नजदीकी होते हैं। हम अपने आप को प्रभु से बहुत दूर समझते हैं। हम सोचते हैं प्रभु बहुत विशाल हैं, हमसे शायद बहुत दूर हैं, हम बहुत छोटे हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं। तो हम प्रभु से प्रेम कैसे कर पाएं? उनकी नजदीकी अगर हम अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करें तो फिर प्रभु को देखें कैसे, जाने कैसे, पहचाने कैसे। तो हम सब पिता परमेश्वर से अपने आप को दूर समझते हैं, और क्योंकि दूर समझते हैं तो दुनिया में तो जहां भी हम प्रेम पाते हैं उस रिलेशनशिप को हम बड़ा नजदीक समझते हैं। इसलिए प्रभु के प्रेम का अनुभव शुरू में हमें करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। और जैसे जैसे प्रभु को पाने के रास्ते पर हम कदम बढ़ाते हैं तो समय के साथ साथ जब हम सत्संग में आते हैं, अपने सद्गुरु के दर्शन करते हैं, उनके जरिए रूहानियत के कई पहलू हमारे सामने खुलने शुरू होते हैं, तो फिर किस किस्म की जिंदगी एक शिष्य की होनी चाहिए वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिनकी जिंदगी में एक एक नहीं दो दो महापुरुषों का प्रेम था, जिन्होंने नाम की देन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाई और फिर उनके पिता परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शरण में रहते हुए अध्यात्म के कई पहलुओं के रास्ते उनके लिए खुले, तो उन्होंने रूहानियत का रास्ता बड़ी गहराई से जाना। उस रास्ते पर वो बड़ी तेजी से चले और अलग अलग स्टेजेस जो रूहानियत के रास्ते पर एक शिष्य की जिंदगी में आती हैं, उनका अपने शेरों के जरिए उन्होंने वर्णन किया है, ताकि हम अपनी स्थिति को जाने और जाने कि कैसे हम कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ा सकते हैं।